व्हाट्सएप पे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें कहा भाई तू तो घर जा, मैं किसी और को ले आता हूँ फिनांस मिनिस्टर, मुल्क भी तो चलाना है। अब उसके बाद कोरोना जो है वो असद उमर साहब के हवाले कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल अब रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रहा है कि असद उमर साहब कोरोना के साथ भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया था। अब जहाँ तक बात है तैयारी की, तैयारी क्या करनी है? वुहान में उन्होंने 10 दिन में अस्पताल बना लिया था। यहाँ पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद है, 90 दिन में हम पुल बना लेते हैं, अंडरपास बना लेते हैं। यहाँ अगर हम आज ये तय करें हमने हॉस्पिटल्स बनाने हैं तो हम 15 दिन में बना लेंगे। हमारी लोकल टेक्नोलॉजी अब सिविल इंजीनियरिंग की इतनी तरक्की कर चुकी है, अब हम मुकामी तौर पर इतनी ज़्यादा हम तरक्की कर चुके हैं कि कोई चाइना की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स बने बनाए ला के खड़े करके तैयार छतें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। 15 दिन में 20 दिन में अस्पताल बन जाते हैं, स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं। लैंड हुकूमत के पास मौजूद है, फोकस नहीं है। दूसरी बात ये हम इंतजार कर रहे हैं लोग मर जाएं। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की टेस्ट पर जो लूट से लगी हुई है, प्राइवेट लैब्स जिस तरह पैसे चार्ज कर रही हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि वो गुज़श्ता जो लुटेरे, चोर और गद्दार हुक्मरान थे उनके दौर में जब डेंगू आया तो उन्होंने 80 रुपए का टेस्ट कर दिया। तब ये प्राइवेट लैब वाले 4000 रुपए का डेंगू टेस्ट कर रहे थे और वो चोर और लुटेरे हुक्मरानों ने कहा कि जिसने करना है 80 में करे, नहीं तो अपनी लैब बंद कर ले। उसके बाद मजबूरन पहले लैब वालों ने धमकी दी कि हम नहीं करेंगे, फिर जब उन्होंने कहा आपकी लैब बंद कर देंगे, वो 80 रुपए में टेस्ट करने पर तैयार हो गए। आज 10-10 हजार रुपए का टेस्ट हो रहा है और जमात इस्लामी 5000 में कर रही है, 3000 में कर रही है। मेरे फाजल दोस्त ने एक प्रोग्राम पहले में भी बताया, यहाँ तो कोरोना में भी लूट मार का ये जो प्राइवेट लैब्स का माफिया है उसने हुकूमत को खरीद लिया है और कहा है कि अगर 12 लाख लोगों को कोरोना होना है जुलाई के एंड तक तो उससे 10 गुना लोगों ने टेस्ट कराना है, क्योंकि एक आदमी 2 दफा या 3 दफा तो टेस्ट कराता है, कोरोना हो जाता है, फिर नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर किसी को शक हो गया, एक को हुआ, उसने सारे घर वालों का कराया। एक प्राइवेट लैब के मालिक ने लाहौर में फखरिया अपनी बोर्ड मीटिंग में कहा कि मेरा टारगेट 1 करोड़ टेस्ट का है और मेरा एक टेस्ट में प्रॉफिट 6000 रुपए का है। मैं अगस्त तक 60 अरब रुपए कमाऊंगा पाकिस्तान में कोरोना की वजह से। मुझे लगता है वो लोग कोरोना फैला रहे हैं। मुझे लगता है ये माफिया है जिसने हुकूमत को समझाया है कि लॉकडाउन नहीं करना, खुला रखो, मैंने 60 अरब रुपया कमाना है। ये चीनी आटा और उससे बड़ा स्कैंडल है। हर आदमी 10-10 हजार रुपए में टेस्ट करा रहा है और यहाँ बिक चुकी है हुकूमत, मौत बेच रही है। वैल्यूज हम पर भी आकर लागू होती है, लेकिन जहां पर ये लूट सेल का बाजार गर्म है वहां पर भी जाके हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे, मुतहर्रिक होना होगा। इब्राहिम, आपके सामने है सारा फिगर, आपको लगता है कि है कोई बंदोबस्त कर रखा है इस फिगर्स को काउंटर करने के लिए? देखें, 10-12 लाख मरीज तो दूर की बात है, इस वक्त भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरबर्डन हो चुके हैं और वो जो पूरी दुनिया में एक पॉलिसी बनाई गई थी पहले और पाकिस्तान में भी कोशिश की गई थी कि लोकेट, टेस्ट एंड आइसोलेट, अब हम उस पोजीशन में भी नहीं रहे। वो जो हमारे करंतना मराकज़ थे सरकारी सतह पर वो तकरीबन सारे ख़त्म हो गए हैं और ज़ाहिर है कि रियासत के पास इतने वसाइल ही नहीं हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ों को वो कुछ सरकारी करंतना मराकज़ के अंदर जाके रखे। अब हो ये रहा है कि लोग जो खुद को घरों में आइसोलेट कर रहे हैं उनमें से जो खास तौर पर बड़ी उम्र के लोग हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है, वो 3-4 दिन के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ रही है तो आप अपनी देखें ट्विटर की टाइमलाइन और फेसबुक की टाइमलाइन वो भरी पड़ी हैं कि उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल्स लेके गए तो वहाँ पे उनको बेड नहीं मिला या उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, जिसकी वजह से वहाँ बड़े जो हैं वो अमवात हुई हैं। फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखें कि अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है ज़्यादा और वो वेंटिलेटर पे जाते हैं, उनके 10-10, 12-12 लाख रुपए के बिल्स आ रहे हैं। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, ये स्टेट का काम है, स्टेट को अपनी रिट जो है वो यहाँ पे कायम करनी चाहिए। मतलब ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो साल से इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, तो वहां 10-10, 12-12 लाख रुपए अगर कोई किसी गरीब बंदे को कोरोना हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या कोई अफोर्ड कर सकता है कि 70-75 साल के अपने किसी रिश्तेदार को बचाने के लिए वहां 10-15 लाख रुपए जाके दे? लेकिन अभी तक हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कोई
जो है इस किस्म का मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, बल्कि आज एनसीओसी के कुछ ऑफिशियल्स ने मुझ समेत कुछ और साफियों से इस बारे में कुछ सजेशंस मांगी थी। तो उस वक्त भी हम साफियों ने उनको कहा कि चलें, आपके सरकारी हॉस्पिटल्स का निज़ाम तो चोक हो रहा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी आप एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म भी हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, अब एक तो हमें ये सरकारी आदादो शुमार नजर आ रहे हैं कि हमारी जो डेथ रेशियो है वो कोई 2.3% या 2.2% है। अगर इस हिसाब से ये 10-12 लाख केसेस बन जाते हैं जुलाई में, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ 25,000 से ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। तो देखें वो कितना एक खौफनाक अमल होगा। इससे पहले इसी आपके प्रोग्राम में हमने 30 अप्रैल को ये तज्जिया किया था, और हम ना कोई मईशत दान है, ना कोई तिब्बी माहिर है, ना रियाजी दान है। हमने वो स्टैट्स अमेरिका के और यूरोप के हमने यहाँ पे कंपेयर किए थे, और उस वक्त हमने बताया था कि पाकिस्तान में कम से कम ये फिगर जो है 5,60,000 तक जाएगा। तो अगर हम जैसे साफी जो रियाजी दान भी नहीं है, जो मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं है, वो अगर ये तज्जिया कर सकते हैं, तो हुकूमत को किसने रोका हुआ था, जिनके पास टॉप डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, अगर वो चाहें उनसे मशवरा करने के लिए, जिनके पास जो बड़े बड़े दिमाग भी मौजूद हैं। लेकिन लगता है ऐसा है कि हुकूमत ने इसको फोरसी नहीं किया और या फोरसी करने की कोशिश नहीं की, और उसका अंजाम अब हमारे सामने। तो पॉइंट यहाँ पर यह भी सामने आए कि वसाइल मौजूद हैं हुकूमत के पास लोकली, लेकिन हुकूमत का फोकस उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। और जनरल साहब ने यह कहा कि 1 महीने का वक्फा है, जिसके बारे में असद उमर साहब को खदशा है, प्राइम मिनिस्टर को खदशा है। तो उस 1 महीने के अंदर अंदर हमने देखना है कि हुकूमत इन तमाम अफराद के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनी बनाती है कि 12 लाख अफराद को काउंटर उसने कैसे करना है। लेकिन हम जब लॉकडाउन की बात करते रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो हुकूमत की जानिब से मईशत को बचाने के लिए मुल्क में लॉकडाउन को खत्म किया गया। जब भी हुकूमत पर इस हवाले से दबाव बढ़ाया जाता है, उनकी जानिब से पहले मौक़िफ़ ये अपनाया जाता है कि जिंदगियां बचाने के साथ साथ मईशत को भी चलाना है। और इसी हवाले से असद उमर साहब ने कल भी गुफ्तगू की है। लेकिन साथ ही साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए डॉक्टर्स की राय का क्या हतमी होना जरूरी है, कि उन्हीं की राय को हतमी होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल साहब, जिस वबा से हम निमट रहे हैं, वहां पर हमारे फ्रंटलाइन जो सोल्जर्स हैं, वो हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक्स हैं, जिस पर हम पहले भी माजी में कई बार इस शो में बात कर चुके हैं। लेकिन चूंकि अब केसेस तवातुर से बड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि यहां पर अगर हम मईशत को एक तरफ रख भी दें, तो हमें जरा डॉक्टर्स और माहिरीन की राय को फौके देना होगी, उनकी राय हतमी होनी चाहिए। देखिए जरताज, इसमें डॉक्टर्स की राय लाजमन मुकद्दम सबसे अव्वल वही है, और उसको एक आप कह लीजिए कि एक मुकद्दम हैसियत हासिल है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन सिर्फ उन्हीं की राय के ऊपर ये फैसला 100% नहीं किया जा सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें और लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, और मुख्तलिफ जो भी लोग हैं जिनके इंटरेस्ट मौजूद हैं इसमें, उनसे